नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गुजर रही है और उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल इसे लेकर हुई है। सबसे ज़्यादा जो हलचल हुई है वो इस बात को लेकर हुई है कि राम मंदिर से जुड़े हुए लोगों ने, आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोगों ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी है और कांग्रेस इससे आह्लादित है। कांग्रेस बाग बाग हो गई है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि पूरे देश में कितनी जगह गए, कितने फिल्म स्टार्स आए, कितने सामाजिक कार्यकर्ता आए, आरबीआई के गवर्नर आए, ये सब लोग इस यात्रा में शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस को रिकग्निशन किससे चाहिए था, पहचान किससे चाहिए थी? आरएसएस या हिंदूवादी जो आउटफिट्स हैं उनसे, कि साहब ये संगठन है हिंदूवादी और इन्होंने तारीफ कर दी है भाई राहुल गांधी की। और कल से मैं देख रहा हूँ, परसों से 2 दिन से, कि कांग्रेस के नेता चंपत राय का बयान और दूसरे लोगों के बयान, उनको उनके स्क्रीनशॉट उनको शेयर कर रहे हैं कि साहब राहुल गांधी की तारीफ कर दी है। और कुछ टीवी चैनल्स वाले भी बावले हो गए हैं। वो भी उन्हें भी ऐसा लगता है कि अब तो बस प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे ही, अब तो राम मंदिर ट्रस्ट का भी आशीर्वाद राहुल गांधी को मिल गया है। लेकिन इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ की बात अभी नहीं सुनी है, जो उन्होंने कही है उसे बताऊंगा मैं आपको। पहले बताता हूं कि मामला क्या हुआ है। देखिए, जो इस पूरे प्रकरण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है उसके ट्रस्ट के सचिव हैं, आप सब लोग जानते ही हैं कि चंपत राय जो है उसके सचिव हैं। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और उन्होंने ये कहा, और अपने अपने बयान में उन्होंने ये कहा कि देश में पैदल चल रहे एक युवक का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं उसके इस कदम की सराहना करता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं और आरएसएस कभी भी भारत जोड़ो यात्रा की निंदा नहीं करती है। यह बयान बिल्कुल सही है, उन्होंने ऐसे ही कहा था। उन्होंने कहा कि वह इस खराब मौसम में चल रहे हैं, इसकी सराहना की जानी चाहिए और मुझे कहना होगा कि हर किसी को देश की यात्रा करनी चाहिए, देश को जानने की कोशिश करनी चाहिए। और एक नौजवान, 50 साल का नौजवान अगर टी शर्ट पहनकर चल रहा है तो ठीक है, देश को जानने की कोशिश कर रहा है। इसमें मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ भी अलग नहीं कहा है। यहाँ के जो कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, गोविंद देव गिरी, उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राम का नाम लेकर कोई कुछ भी कार्य करे, हमें तो उसकी सराहना ही करेंगे और भगवान श्री राम उनकी बुद्धि में वही प्रेरणा दे जिससे राष्ट्र एक और समर्थ बना रहे। एक 50 साल का नौजवान पैदल चल रहा है, देश में प्रशंसा की बात है, इसमें खराब बात कौन सी है और आलोचना किसने की है? इस बात से कांग्रेस वाले बड़े खुश हैं कि साहब इतना तो कह दिया। कांग्रेस के जो राहुल गांधी के इस समय खासम खास हो चुके हैं, पार्टी के महासचिव जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी के भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में लिखे गए पत्र और चंपत राय जैसे विहिप नेताओं की राहुल गांधी की तारीफ किए जाने के बाद आज बागपत के बड़ौली में बीजेपी कार्यालय से उत्साह के साथ हाथ हिलाकर यात्रियों का अभिवादन किया गया, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब वो निकल रहे हैं। तो इसे लेकर दोस्तों बहुत सारी बातें चलने लगी हैं। इसमें तमाम बयान पहले से भी चल रहे हैं कि उस राहुल गांधी का उन्होंने स्वागत कर दिया, उन्होंने स्वागत कर दिया, और तमाम तरह की बातें पहले से ही चलती रही हैं। योगी आदित्यनाथ कल मुंबई में थे, एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि साहब ऐसे ऐसे चंपत राय जी और इन सब लोगों ने तारीफ कर दी है राहुल गांधी की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि न तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, न आरएसएस ने, न विश्व हिंदू परिषद ने, न बीजेपी ने कभी भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना नहीं की है, लेकिन राहुल गांधी की जो इंटेंट है हम उसकी आलोचना करते हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन भारत को तोड़ने के सारे काम वो करते हैं। तवांग घाटी वाला जो मामला है चाइना के साथ, जो हमारी मुठभेड़ हुई, उसे लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। उनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिन्हें कतई भी भारत को जोड़ने वाला नहीं देखा जा सकता। समय समय पर वो निश्चित रूप से ऐसे बयान देते ही रहते हैं। चाइना के मुद्दे पर वो हमेशा भारत को अपमानित करने की, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में उनकी इंटेंट पर सवाल उठता है कि आखिरकार राहुल गांधी किस इंटेंट के साथ अपनी ये यात्रा निकाल रहे हैं। एक तरफ वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारी सेनाओं के सामने ही चीन की सेनाओं ने आकर हमारा इतने 1000 किलोमीटर एरिया कब्जा लिया, ये करा लिया, फलाना करा लिया। तो आप समझ सकते हैं ना कि वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं या भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा चलिए, हमने मान लिया, कल टीवी चैनल्स पर डिबेट भी हुई इस पर। संदीप चौधरी न्यूज़ 24 पर जो
एजेंडा चलाते हैं कांग्रेस के समर्थन में, उन्होंने कल इस पर डिबेट आयोजित की कि आखिरकार चंपत राय के इस बयान के, आरएसएस के लोगों के इस बयान के, विहिप के इस लोगों के बयान के क्या मायने निकाले जाएं। तो हो सकता है कि उनकी तो इंटेंट ये थी संदीप चौधरी जी की कि इसी के बहाने ये साबित कर दिया जाए कि अब आरएसएस जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाएगी, कुछ ऐसी ही इंटेंशन रही होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वीप से जुड़े हुए एक नेता ने कहा कि अब राहुल गांधी को कह देना चाहिए जय श्री राम, क्योंकि वो कहते हैं कि जय श्री राम कुछ नहीं होता, जय सिया राम होता है। तो वीप वाले, आरएसएस वाले तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, क्या राहुल गांधी अब ये नारा लगाएंगे? सोचने वाली बात है। वरना चंपत राय जी के बयान से या किसी की तारीफ कर देने से राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश में कम से कम कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।